Good afternoon and welcome back. In last classes we studied about the postmodernism, okay, and modernism. So हमने postmodernism और modernism को आइडेंटिफाई किया था कि क्या रीजन थे कि postmodernism और modernism है वो फोर्स में आया था. तो इस पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्रिटिक्स हैं जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट क्लासेस में करवाया था कि पोस्ट मॉडर्निज्म में मेनली 4 क्रिटिक है, लिटरेरी क्रिटिक जिनसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है, एग्जाम में, जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं मॉडर्निज्म से रिलेटेड है या पोस्ट मॉडर्निज्म से, ठीक है. तो उनको एक एक करके आज हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट हम जीन बॉड्रिलार्ड को लेते हैं. फर्स्ट जो हमारा क्रिटिक है पोस्ट मॉडर्निस्ट, जीन बॉड्रिलार्ड, ठीक है. ये एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक थे, फ्रेंच क्रिटिक, ठीक है. तो जीन बॉड्रिलार्ड है वो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है और इनका जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है फर्स्ट हम उस पर फोकस करते हैं. तो पहला है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन. Simulacra and Simulation which was published in 1918. Second है Gulf War did not take place, ठीक है. सेकंड एंड थर्ड है सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1968. फोर्थ है मिरर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. तो ये मेनली 4 वर्क हैं जीन बॉड्रिलार्ड के जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है. सो इसमें जो सिमुलेशन एंड सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन है, ये जो इसका वर्क है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही इसने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है. सेकंड है गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस. तो इसको हमें डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक बार एग्जाम में, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हु सेड गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस, ठीक है. नेट के एग्जाम में पूछा गया था. तो उसमें ऑप्शन भी 3-4 जो क्रिटिक थे उसको दे रखा था और जीन बॉड्रिलार्ड को भी उसने दिया हुआ था. तो जीन बॉड्रिलार्ड है वो इसका करेक्ट आंसर था. सेकंड है इसका अगर टाइटल इन ये 2 वर्क है सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट और मिरर ऑफ प्रोडक्शन, इनका सिर्फ टाइटल ध्यान में रखना है, ठीक है. तो अब हम जो इसकी थ्योरी है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन उस पे फोकस करते हैं कि ये क्या है, कैसे ये पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है, ठीक है. सो सिमुलेक्रा है इसका मीनिंग होता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल, कॉपी ऑफ ओरिजिनल, ठीक है. ये होता है सिमुलेक्रा. अब सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन होता है प्रोसेस ऑफ कॉपिंग विद ओरिजिनल, ठीक है. सो ओरिजिनल को जो कॉपी करने की प्रोसेस है उसको सिमुलेशन कहते हैं और जो ओरिजिनल की कॉपी होती है वो सिमुलेक्रा होती है, ठीक है. तो सिमुलेशन और सिमुलेक्रा में जीन बॉड्रिलार्ड ने उसने प्रेजेंटेशन की स्टेज दी है, ठीक है. स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन वो क्या है उसको ध्यान से पढ़ना है. स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन में उसने 3 स्टेज दी है यहाँ, ठीक है. स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है. सो सिमुलेक्रा और सिमुलेशन को जो रिप्रेजेंट करने की स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज है रियलिटी, रियलिटी. सेकंड है इमेज, ओके. एंड थर्ड है हाइपर रियलिटी, हाइपर रियलिटी, ठीक है. सो ये स्टेज है एंड थर्ड ये है, ठीक है. सो रियलिटी क्या होता है? रियलिटी कुछ भी लगा लो, जैसे आई पर
परचेज ए पेयर ऑफ शूज, दैट इज रियलिटी। ठीक है, अब रियलिटी तो हो गई कि मैंने एक जोड़ी जो शूज है वो खरीदे, या कुछ भी लगा लो, रियलिटी कुछ भी हो सकता है जो रियल में होता है। ठीक है, अब इमेज क्या होती है? ठीक है, इमेज होती है हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रियलिटी बाय इमेज। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रियलिटी बाय इमेज। ओके, सो इमेज के थ्रू रियलिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो कैसे करेंगे कि आई टेक द फोटो ऑफ माई शूज, ओके, दैट इज द इमेज ऑफ रियलिटी। सो रियलिटी हो गया था कि मैंने आई परचेज ए पेयर ऑफ शूज, शूज जो खरीदे मैंने वो रियलिटी थी। ठीक है, मेरे जो शूज है वो रियल है। ठीक है, अगर मैं उस शूज की फोटो ले लेती हूँ, ठीक है, तो वो इमेज होगी उस रियलिटी की। ओके, तो रियलिटी को इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाइपर रियलिटी क्या है? थर्ड जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है हाइपर रियलिटी, ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ इसने स्पेशली बोला है कि जो हाइपर रियलिटी है और रियलिटी है, सो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन हाइपर रियलिटी एंड रियलिटी। ओके, हाइपर रियलिटी में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, बट इन रियलिटी दे these things does not exist in this world. ओके, हाइपर रियलिटी में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। कैसे? जैसे कि टुडे वी आर सो affected or caught up by the glamour world, like television shows हो गए, ठीक है, cinemas and photocopies and images that we trying to actually believe on hyper reality, लाइक टीवीज में जो दिखाया जाता है, जैसे शक्तिमान दिखाया जाता है, मिकी माउस दिखाया जाता है, पेपा पिग होता है, छोटा भीम। ओके, ऑल आर रिप्रेजेंटेशन। ओके, बट इन एक्चुअल दे ऑल आर एग्जिस्ट। क्या रियलिटी में वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे? क्या शक्तिमान, क्या पेपा पिग, क्या छोटा भीम, ये सब रियलिटी में है? क्या अर्थ पे वो सब एग्जिस्ट करते हैं? नहीं ना। तो ये सब एक रिप्रेजेंटेशन है उस रियलिटी की। ठीक है, रियल में, एक्चुअल में ये अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ एक ग्लैमर वर्ड के थ्रू हमें दिखाया जाता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है, जिसपे कि जो छोटे बच्चे होते हैं या हम सब स्लोली वी आर बिलीविंग ऑन देम, बट इन एक्चुअल दे डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये हाइपर रियलिटी होती है। तो ये जीन बॉडरीलार्ड का ये जो सिमुलेटर और साइमुलेशन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक हाइपर रियलिटी को 2 बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है। हाइपर रियलिटी कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको, जीन बॉडरीलार्ड से है। तो जीन बॉडरीलार्ड का यही वर्क था। ठीक है, इसके 2 जो वर्क हैं, सिमुलेक्रा और गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, ये 2 वर्क आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आ भी चुका है। और बाकी इनके जो स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसको भी ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिक है उसको पढ़ते हैं हम। सेकंड है ना हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिक है, वो है जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड। ठीक है, जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड। सो इनका एक ही वर्क है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जिसका सबटाइटल है ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, रिपोर्ट ऑन knowledge, okay, which was published in 1979. okay, so जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है इस बुक में जो है मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स, ओके, सो
सो मेटा नैरेटिव जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो किस ईयर पूछा गया है ये ध्यान में नहीं है मुझे, बाकी मेटा नैरेटिव जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप PYQs जैसे कि थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद PYQs को करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन पेपर में आप आसानी से देखेंगे कि सभी क्वेश्चन नेट में जैसे सीरीज वाइज पूछे गए हैं। कभी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्योरी से हमेशा मैंने आपको बताया 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मेटा नैरेटिव जो कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जाम में पूछा गया है। अब मेटा नैरेटिव होता क्या है? मेटा नैरेटिव, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है, और नैरेटिव होता है स्टोरी, ठीक है। सो ये स्टोरी है किसके बारे में? ओके, इट इज ए स्टोरी अबाउट द बिलीफ और आइडियोलॉजीज which is followed in the culture in our societies, ठीक है। सो मेटा नैरेटिव्स में जो आइडियोलॉजीज होती हैं, जो बिलीफ होते हैं, जिसके थ्रू जो पीपल है दूसरे पीपल पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अपना रूल करते हैं। इनकी आइडियोलॉजीज जैसे कि अपना रूल रेगुलेशन, जो खुद के रूल रेगुलेशन है वो दूसरे लोगों पे थोपते हैं जिसके थ्रू। तो मेटा नैरेटिव्स में लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज truth, what is life, okay, what is right and what is wrong, or whoever gives the answer of this question, who is meta narratives, okay, who control the another world. So meta narratives का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो ये क्रिश्चियनिटी है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटा नैरेटिव्स। सो क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव करते हैं लोग कि creation of the man and creation of the human beings on the earth is only by the creation of the God, okay. So human beings is created by the God, and first human beings who came on the earth is Adam and Eve, these two couples who came first on the earth. So all the world, all the earth, like all the spices, human beings, animals, birds and natural world is created by the God, and who is the who is the creator of all the earth, and he is powerful, he is almighty, who run the whole the world on their hand. सो ये माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि जो गॉड होता है वो ही ह्यूमन का क्रिएटर होता है, उसने ही इस अर्थ को बनाया है, हेवन एंड हेल सब उसी का क्रिएशन है, ठीक है। सो ये सब क्रिश्चियनिटी के थ्रू माना जाता है, तो ये एक मेटा नैरेटिव्स है। अगर हम जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ले चार्ल्स डार्विन की, तो वो भी एक मेटा नैरेटिव का एग्जांपल है, ठीक है। तो what is the theory of evolution? So in the theory of evolution it is said that the creation of the man is not by the created of the God, okay. God is not created the human beings, it is the natural process through which human beings and other species on the earth is present, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जो कि एक साइंटिफिक थ्योरी है, ठीक है, तो उसमें ये बिलीव किया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स है या अदर स्पीसीज है अर्थ पे, वो गॉड का क्रिएशन नहीं है, वो एक ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है जिससे सभी हम अर्थ पे प्रेजेंट हैं टुडे। तो ये सब मेटा नैरेटिव्स का एग्जांपल है, ठीक है। अगर मेटा नैरेटिव्स अगर हम देखें, लेकिन जो फ्रांसीसी ल्योटार्ड था वो मेटा नैरेटिव्स के अगेंस्ट था, वो बिलीव नहीं करता था, उनका मानना था कि ऑल द मेटा नैरेटिव्स आर फॉल्स। सो ये मेटा नैरेटिव्स होता है। जीन फ्रांसीसी ल्योटार्ड है, इनका एक ही वर्क है इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, और जिसका एक सबटाइटल है रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ठीक है। सो इसका एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा नैरेटिव्स। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 स्टार 3 स्टार जितने लगाओ उतने कम है, ठीक है। तो ये था आज का पोस्ट मॉडर्निज्म आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्रिटिक बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।